तो देखो यार, ये है रॉ आफ्टर रेसलमेनिया की बात। ठीक है, हम सबको पता है कि जब भी रेसलमेनिया खत्म होता है तो रॉ आफ्टर मेनिया पे कुछ ना कुछ बसड़ होती है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कि हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब यही देख लो ना, मनी नाइट रॉ पे रॉक आते हैं और उसकी चैंपियनशिप मांगते हैं कोडी रोड्स की, और उसको लेके चले जाते हैं। क्या वो चले जाते हैं? उसके बारे में बात करेंगे। हे गाइस, यू आर वाचिंग रेसलिंग वर्ल्ड, लेट्स बिगिन। तो यार, मंडे नाइट रॉ की शुरुआत होती है ट्रिपल एच के साथ। ऑब्वियसली ट्रिपल एच आते हैं और पूरे क्राउड को थैंक यू कहते हैं, पर उनके थैंक यू कहने से पहले डब्ल्यूडब्ल्यू की ऑडियंस पहले ही खुश हो जाती है, कहते हैं कि थैंक यू अगेन। उनको बदले में थैंक यू वो खुद दे देते हैं, और ट्रिपल एच कहते हैं कि यार मैं तो तुम्हें थैंक यू कहने आने वाला था, लेकिन तुम तो मुझे थैंक यू बोल रहे हो। ये सब कुछ चलता रहता है। फिर वो इंट्रोड्यूस करते हैं कोडी रोड्स को टू द डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स की, यार ये है न्यू एरा का न्यू चैंपियन जो कि हमें आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा इस एरा को टू बिकम एज द मोर ग्रेटेस्ट एरा ऑफ ऑल टाइम। तो कोडी रोड्स की एंट्रेंस होती है एज यूजुअल, कमाल के एंट्रेंस, क्राउड गेट्स क्रेजी, एंड देन ही कम इन टू द रिंग एंड ही हग ट्रिपल एच, और थैंक यू कहते हैं ट्रिपल एच को कि जो भी कुछ उन्होंने उनके लिए किया एंड जो भी उन्होंने सरप्राइजेस उसके लिए प्लान करे, जो भी कुछ चीज़ें थी, ही से थैंक यू। और ट्रिपल एच और जिस कोडी रोड्स जो है उनके पापा की बात करते हैं, डस्टी रोड्स की, उन्हें थैंक यू कि वो चले जाते हैं। और जो है कोडी रोड्स अपना प्रोमो कट ही कर रहे होते हैं कि इतने में जो होता है द फाइनल बॉस रॉक आके उनको इंटरप्ट करते हैं। और जब वो आते हैं आधे टाइम तो क्राउड उनको बोलने नहीं देता, आई मीन बू 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 करते हैं। ट्रिपल एच रॉक इज समबडी कि जब उनको कोई बू करता है तो ही टेक्स टाइम कि जब तक क्राउड थोड़ा शांत ना हो जाए। तो प्रोमो काफ़ी अजीब लगा, ऐसा लगा जैसे रॉक कुछ कहना चाहते हैं, कुछ हिंट देना चाहते हैं, पर डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं। जो वो हिंट दे रहे थे वो ये थे कि जो कि तुमने वो कर दिखाया जो तुमने कहा था, यू फिनिश्ड योर स्टोरी अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स, जो भी जो है ऑब्स्टेकल्स मैंने तुम्हारे रास्ते में रखे थे उन सबको तुमने जंप किया और तुमने अपनी स्टोरी खत्म कर दी। और वो कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी जो स्टोरी है वो रॉक के साथ तो खत्म हो चुकी है, लेकिन तुम्हारी स्टोरी अभी मेरे साथ बाकी है। अभी हमारी स्टोरी अभी शुरुआत हो रही है। और कहते हैं कि मैं अभी जा रहा हूँ कुछ टाइम के लिए, लेकिन मैं आऊँगा तुम्हारे लिए स्पेशली। और इससे हमें ऑब्वियसली आप हिंट लगा सकते हो कि समर स्लैम पे या फिर समर स्लैम पे मोस्ट प्रोबेबली रॉक वर्सेस कोडी रोड्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप हमें देखने को मिल सकता है मैच। और जो है रॉक ये कह के चले जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो कुछ मांगते भी हैं उनसे, कहते हैं कि यार तुम्हारे ऊपर ये चैंपियनशिप बहुत अच्छी लग रही है, क्या ये मैं ले सकता हूँ? तो कोडी थोड़े से जो है वो हो जाते हैं, थोड़े हैरान हो जाते हैं, कहते ठीक है तुम मुझे अपनी चैंपियनशिप दे दो थोड़ी देर के लिए, मैं तुम्हें अपनी दे देता हूँ। तो अपनी चैंपियनशिप को वो एक्सचेंज कर लेते हैं, पैर वैर के देखते हैं, ठीक है, फिर वो अपनी चैंपियनशिप जो है वापस एक दूसरे को दे देते हैं। उसके बाद जो है रॉक कुछ देते हैं कोडी रोड्स को उनके हाथ में, और कहते हैं कि तुमसे खोल के देखने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, और वो कहते हैं कि नेवर ब्रेक माई हार्ट, और मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। एंड कोडी रोड्स कहते हैं कि ठीक है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, और ये कह के वहाँ से वो चले जाते हैं। ये सेगमेंट यहाँ पे खत्म हो जाता है। इस सेगमेंट से बेसिकली आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि यार अब एक न्यू जो स्टोरी है वो बिगिनिंग में है, जो कि है कोडी रोड्स वर्सेस द रॉक। खैर बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि था हमारे जजमेंट डे का। जजमेंट डे आती है और एज यूजुअल जो है डोमिनिक मिस्टेरियो को बोलने नहीं दिया जाता उनकी टीम में और वो आते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं सबसे पहले रिया रिप्ले को, किस तरीके उन्होंने अपनी चैंपियनशिप को जो है रिटेन किया है रेसलमेनिया। इंट्रोड्यूस करते हैं, वो आती है, फिर वो इंट्रोड्यूस करते हैं जो है डेमिन प्रीस्ट को, जो कि न्यूएस्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है। वो भी आते हैं और अपनी फिर स्टोरी बताते हैं कि यस फॉर श्योर आई डिजर्व इट, और किसी ने मुझे बिलीव नहीं किया, बट फाइनली मैं अपनी चैंपियनशिप को जीत लिया। ये सब चल ही रहा होता है कि इतने में जो है और ट्रुथ आके एज यूजुअल कोई ना कोई फनी सेगमेंट वो क्रिएट कर देते हैं। वो आते हैं और जो है डेमिन प्रीस्ट में कहते हैं कि पूरी जजमेंट डे को कि मैं ये टैग टीम चैंपियनशिप जजमेंट डे में वापस लेके आया हूँ, जबकि उनको ये नहीं पता कि वो जो चैंपियनशिप है टैग टीम चैंपियनशिप उसके जो पार्ट है वो मिस भी हैं, राइट। तो ये जो उनको पता नहीं, तो फिर मिस की एंट्रेंस होती है, फिर उनको समझाते हैं कि देखो भाई तुम जजमेंट डे में नहीं हो, तुम ऑसम ट्रुथ के पार्ट हो, ठीक है। तो ये सब चल रहा होता है। फिर जो है एक टैग टीम मैच शुरू हो जाता है, जो कि था मिस और ट्रुथ वर्सेस द जजमेंट डे, यानी कि डेमिन प्रीस्ट और फिन बैलर। ये दोनों टैग टीम मैच शुरू हो जाता है। ये ऑब्वियसली जजमेंट डे के बाद मेंबर्स जो थे जाते थे तो उनका पल्ला भारी होने लगता है। एंड ऑल ऑफ अ सडन जब वो पिट रहे होते हैं मिस और ट्रुथ, एकदम से म्यूजिक हिट होता है जॉन सीना का, और एक अनदर सरप्राइज रॉ आफ्टर रेसलमेनिया में जो है जॉन सीना आते हैं, और फिर तो 5 मिनट में मैच को ख़त्म हो जाता है। तीनों 5 नकल शफल करते हैं और ए मारते हैं तीनों एट द सेम टाइम। और ट्रुथ का फाइनली सपना पूरा हो गया कि वो जॉन सीना, जो कि वो कहते हैं कि ही इज़ माई चाइल्डहुड हीरो। एज यूजुअल उनकी एज जो है जॉन सीना से 1 साल वो बड़े हैं उसके बाद, बट इट्स फनी सेगमेंट। और ट्रुथ का सपना पूरा हो जाता है। एंड बड़ा अच्छा लगा यार रॉ आफ्टर रेसलमेनिया पे, कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। तो रॉक और सीना में रॉ आफ्टर मेनिया पे देखने को मिले।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको भी जो है मेन बातें बता रहा हूँ रॉ के बारे में। मैं कुछ आपको हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ें नहीं बता रहा, ऑब्वियसली आप छोटी चीज़ सुन के क्या ही करोगे। जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगला जो सेगमेंट था वो था सैमी ज़ेन का। सैमी ज़ेन आते हैं और उनका सेगमेंट होता है, और उनको भी एक अच्छा खासा पुश मिल चुका है। उन्होंने गंथर को हरा दिया। गंथर आज जो है रॉ पे थे भी नहीं, और अपनी स्टोरी बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने किसी को बिलीव नहीं किया। केविन ओवेंस भी उन्होंने बैक स्टेज में उनको हिम्मत दी इस मैच से पहले। फिर वो इंट्रोड्यूस करते हैं चैट केबल को, जिन्होंने पर्सनली जो है सैमी ज़ेन को हेल्प किया ये मैच जीतने के लिए। उनको बुलाते हैं और फिर उनको इंटरप्ट करते हैं इम्पीरियर। उनमें गंथर नहीं थे, लेकिन फिर टैग टीम चैंपियनशिप का टैग टीम मैच जो है वो चालू हो जाता है। सैमी ज़ेन, चैट केबल वर्सेस इम्पीरियर। उसमें आसानी से जो होता है चैट केबल और सैमी ज़ेन जीत जाते हैं। बैक स्टेज सैमी ज़ेन इस बात को अच्छे से क्लियर करते हैं कि देखो, मैं भी ये बात समझता हूँ कि तुम्हें चैंपियनशिप की ज़रूरत है, तुम्हें एक चैंपियनशिप शॉट की ज़रूरत है। जो कि ये बात चैट केबल को बोलते हैं, और चैट केबल को कहते हैं कि अगले हफ्ते यानी कि नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ पे, जो कि होम टाउन है सैमी ज़ेन का, वहाँ पे मैं ये इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को डिफेंड करूँगा तुम्हारे खिलाफ। आगे बढ़ते हो, चेट कारगिल का हमें यार डेब्यू होते हुए दिखता है मंडे नाइट रॉ पे, और चेल्सी ग्रीन के अगेंस्ट वो अपना डेब्यू करती है, और बड़ा ही आए और गए ऐसा कुछ मैच था। चेट कारगिल को मुझे अच्छी चीज़ देख के काफ़ी अच्छा लगा कि उनको ना एकदम से मेन इवेंट पिक्चर में नहीं डाला, जैसे कि उन्होंने रोंडा राउजी के साथ किया था, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वो चीज़ WWE कई बार बैकफायर कर चुकी है। तो दे आर बीइंग वेटिंग फॉर राइट टाइम कि जब उनको पुश दिया जाए, ताकि ऑडियंस भी उस चीज़ को सेलिब्रेट कर पाए। आगे बढ़ते हैं, मच अवेटेड, जिसका सबको वेट कर रहे थे लोग, जो कि है ड्रू मैकिंटायर के। उनका रिएक्शन क्या होने वाला है, जो भी कुछ घटना घटी है उनके साथ रेसलमेनिया पे, और वो अपना जो वो आते हैं और उनका एक मैच शुरू होने से पहले वो आते हैं और अपना प्रोमो कट करते हैं किस तरीके से वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि जो भी कुछ चीज़ें हुई CM पंक की वजह से इतना कुछ हुआ। और फिर उन्होंने सेथ रॉलिंस को मेंशन किया कि व्हाटएवर हैपेंड, लेकिन हम दोनों ने एक ऐसा मोमेंट शेयर किया जो सिर्फ वॉरियर्स शेयर कर सकते हैं। और फिर उन्होंने डेमियन प्रीस्ट को अंडरटेकर से कंपेयर कर दिया कि अंडरटेकर वॉनबी कह के। एंड देन प्रोमो कट ही कर रहे होते हैं कि फिर जो है मेन जो एक्चुअल मैच है जो मेन इवेंट में बुक था वो शुरू हो जाता है, जो कि था ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रिकोशे वर्सेस ब्रॉन्सन रीड वर्सेस जे उसो फॉर द नंबर 1 कंटेंडर ऑफ द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, जो कि डेमियन प्रीस्ट के पास है। तो उसके लिए मैच शुरू होता है। मैच बढ़िया लगा मुझे, और कुछ मोमेंट काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो रहे थे इस मैच में, जोक्स अपार्ट। एंड देन एट फाइनल मोमेंट जब हमको फाइनली ये दिख रहा था कि वो फाइनली लगता है फिर से नंबर 1 कंटेंडर बनने वाले ड्रू मैकिंटायर, इतने में भैया CM पंक आके ड्रू मैकिंटायर का पैर पकड़ लेते हैं और उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। और फिर इस मैच के जो विनर बनते हैं वो होते हैं जे उसो। तो अभी जो है जे उसो नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। क्या लगता है, जीत पाएंगे वो? मुझे तो काफ़ी कम चांस लग रहे हैं। ड्रू मैकिंटायर जो है डेमियन प्रीस्ट आराम से रिटेन कर लेंगे आई थिंक जे उसो के सामने। एंड दैट वाज अ वीडियो गाइस। अब बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आज की मंडे नाइट रॉ आपको कैसी लगी, कैसे सरप्राइज आपको अच्छे लगे। क्या मंडे नाइट रॉ रेसलमेनिया जैसे लोग यूजुअली कहते हैं रॉ आफ्टर मेनिया उसकी वर्दी थी? मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, बहुत एंटरटेनिंग थी, बहुत मजा आया, रॉकर्स देखने को मिले। ऐसे कमाल की वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज से नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।